Hello everyone, now I will discuss about knapsack problem। तो knapsack प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक knapsack और बैग भी बोल सकते हैं उसको है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को डालना चाहते हैं। राइट, हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को हम knapsack में डालना चाहते हैं। बट कंडीशन क्या है, जितनी knapsack की आपकी कैपेसिटी है आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को नैपसैक में डाल सकते हो जिनका वेट उसकी नैपसैक की कैपेसिटी के इक्वल होगा या कम होगा। तो ऐसा भी हो सकता है आपके सभी ऑब्जेक्ट्स जितने आपके पास हैं वो सारे नैपसैक में डाले जा सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ही आप डाल सकते हो क्योंकि उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा नैपसैक की कैपेसिटी से। राइट, एंड नेक्स्ट इज जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसके साथ एक वेट एसोसिएटेड है। राइट, जो मैंने आपको बता दिया है, और जो नैपसैक की कैपेसिटी है वो m है, यहाँ पे हम उसको m से डेजिग्नेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है, अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट को पूरा बैग में नहीं डाल सकते क्योंकि बैग की कैपेसिटी कम है, तो आप ऑब्जेक्ट की कुछ फ्रैक्शन भी डाल सकते हैं। मतलब आप हाफ ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, 1/3 भी डाल सकते हो। राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ऑब्जेक्ट ही डालना है, आप कुछ अमाउंट ऑफ जो आपके पास जो आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ऑब्जेक्ट ही डालना है, बट आप ऑब्जेक्ट का कुछ फ्रैक्शन भी डाल सकते हैं। तो इस टाइप का जो नैपसैक प्रॉब्लम है इसको हम फ्रैक्शनल नैपसैक भी बोलते हैं, कि ज़रूरी नहीं आपको ऑब्जेक्ट पूरा या डालना है, तो आप ऑब्जेक्ट का कुछ फ्रैक्शन भी डाल सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जब भी हम कुछ ऑब्जेक्ट को बैग में डालेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट एसोसिएटेड है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट का कुछ प्रपोर्शन डाल रहे हो, तो सपोज़ अगर मैंने ऑब्जेक्ट मेरे पास कोई है, मैं आई ऑब्जेक्ट है उसकी फ्रैक्शन लिया मैंने एक्स आई। राइट, सपोज़ मैंने उसकी फ्रैक्शन लिया हाफ, तो उससे जो रिलेटेड प्रॉफिट है वो भी हाफ हो जाएगा। मीन्स पी आई अगर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉफिट है तो आपने उस ऑब्जेक्ट का हाफ फ्रैक्शन डाला तो उसका प्रॉफिट भी हाफ हो जाएगा। तो मेन मोटिव हमारा नैपसैक में है कि हम चाहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट्स को डालें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। राइट, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन कह रही है। और सेकेंडली हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को डालें जिनको ऐड करने से जो हमारा टोटल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो लेस देन होना चाहिए नैपसैक के या इक्वल होना चाहिए। राइट, और थर्डली एक्स आई जो है मतलब फ्रैक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। मीन्स या तो आप नई ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, उस केस में फ्रैक्शन 0 हो जाएगी। आप कुछ अमाउंट डालना चाहते हो तो उस केस में 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है, या मैक्सिमम आप पूरा ऑब्जेक्ट डाल सकते हो तो उस केस में फ्रैक्शन 1 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज आई लेस देन इक्वल्स टू n, मीन्स जो नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो 1 और n के बीच में गिवन रहेंगे, n के बीच में लाई करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो ये जो नैपसैक की प्रॉब्लम है हम ग्रीडी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, और हमें पता है ग्रीडी मेथड में हम फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं पहले। तो जो सॉल्यूशन हमारी सेकंड और थर्ड कंडीशन को फॉलो करेगा वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा, और जो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो वाला फिजिबल सॉल्यूशन होगा जो हमारी फर्स्ट कंडीशन को मैक्सिमाइज करे। मीन्स हमें वो वाले ऑप्शन को प्रेफर करना है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास n इक्वल्स टू 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, बैग की कैपेसिटी 20 है, जितने भी यूनिट्स हो सकते हैं। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ प्रॉफिट कितना एसोसिएटेड है, P1 P2 P3 दिया हुआ है आपको। W1 W2 W3 मीन्स तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड उनका वेट है। राइट, तो अब हम किस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स को डालना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सपोज जैसे हमें पता है कि ग्रीडी मेथड में हम कुछ क्राइटेरिया लेते हैं कि उसके बेसिस पे हम 1 बाय 1 अपनी इनपुट को कंसिडर करते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरा मेन मोटिव तो ये है कि मुझे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, तो मैंने कहा कि हम सबसे पहले वही वाले ऑब्जेक्ट को लेंगे जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट 25 है, दैट इज़ मैक्सिमम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को 1 मार्क इसलिए कर दिया है क्योंकि हमने वो ऑब्जेक्ट पूरा डाल दिया। अब पूरा क्यों डालना है, क्योंकि उसका वेट था 18 और हमारे नैपसैक का वेट है 20, इसका मतलब 18 वाला 20 में जा सकता है, तो इसका मतलब हम उसको डाल सकते हैं, तो हमने उसको पूरा कंसिडर कर लिया। अब नेक्स्ट, अब अगर आपने 18 वाले अपने ऑब्जेक्ट को 20 बैग में डाला है तो आपके पास फिर कितनी कैपेसिटी
इसको ऑब्जेक्ट को डालने के बाद नैपसैक में कितनी जगह बच जाएगी? ओनली 2 kg या जितने भी यूनिट्स होंगे। तो नेक्स्ट जब हम जिस ऑब्जेक्ट को लेंगे हम उसके सिर्फ 2 यूनिट से डाल सकते हैं, उसका वेट जितना मर्जी हो बट हम उसका सिर्फ 2 यूनिट से डाल सकते हैं। तो अब 25 को मैंने पहले ले लिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा था। तो नेक्स्ट मैंने देखा सेकंड कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट 2 है जिसका प्रॉफिट है 24, बट उसका वेट है 25, बट मुझे तो चाहिए सिर्फ 2। तो हम क्या करेंगे, 15 उसका वेट है, वो पूरा वेट कंसिडर नहीं करेंगे, उसमें से सिर्फ 2 यूनिट्स कंसिडर करेंगे। तो अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 15 kg का है ना, सपोज उसके यूनिट केजीज में है, और जो मुझे चाहिए सिर्फ 2 kg की मेरे पास कैपेसिटी है, तो हम क्या करेंगे 2/15 ले लेंगे 15 kg का, तो दैट विल बी 2, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2। तो पहले 18 था, फिर हमने 2 डाला तो टोटल नैपसैक हमारा फिलअप हो गया, राइट। तो इसका मतलब उसमें अब कुछ भी कैपेसिटी और नहीं बची है डालने की, तो थर्ड ऑब्जेक्ट को हमने 0 लिया, मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट को हम नहीं डाल सकते हैं। अब WIXI का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट उसका वेट कितना, ऑब्जेक्ट सेकंड उसका वेट कितना, ऑब्जेक्ट थर्ड उसका वेट कितने, एंड में उनका सम कर देंगे। और XI मतलब उन ऑब्जेक्ट्स की कितनी फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने पूरा लिया था तो उसका वेट था 18 × 1, सेकंड ऑब्जेक्ट हमने 2/15 लिया तो उसका वेट था 15, तो टोटल क्या हो गया 20। और ये हमारी कंडीशन है कि हमें चाहिए कि हम उतने ही ऑब्जेक्ट्स डालें जिनका वेट नैपसैक के इक्वल हो या नैपसैक से कम हो, राइट। और सेकेंडली हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तभी आएगा जो प्रॉफिट हम उसका कैलकुलेट करेंगे जो मैक्सिमम होना चाहिए अमंग डिफरेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैंने PIXI निकाल लिया, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसका प्रॉफिट 25 था, वो मैंने पूरा लिया था तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रॉफिट था 24 था, बट मैंने उसकी फ्रैक्शन 2/15 ली थी तो मैंने उसको 2/15 से मल्टीप्लाई कर दिया। और थर्ड ऑब्जेक्ट को हमने लिया ही नहीं है तो इसको ऐड करेंगे तो 28.2 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो हम होगी हमारी फर्स्ट ऑप्शन जिसमें हमने इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को लिया है कि सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया जाए जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है, बिकॉज हमारा मेन मोटिव यहाँ पे यही है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, राइट। तो सपोज़ अगर मैं सेकंड केस में कुछ और क्राइटेरिया फॉलो करूँ, तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मैं ये क्राइटेरिया फॉलो करूँ कि मुझे यहाँ पे आर्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा फिलअप करने हैं, तो मैंने सोचा कि हम वो वाला ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका वेट कम है, क्योंकि अगर कम वेट वाले ऑब्जेक्ट डालेंगे तो इसका मतलब ज़्यादा आर्टिकल्स भी डल जाएंगे, तो अगर ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे तो इट मीन्स इट मे हैपन कि प्रॉफिट भी ज़्यादा आनो। तो सेकंड में मैंने क्या किया, जिसका सबसे कम वेट है जो थर्ड आर्टिकल है उसको पूरे का पूरा डाल दिया, क्योंकि वो 10 है और बैग तो मेरा 20 kg का है, तो इस मीन्स उसको डाल सकते हैं, राइट। अब मैंने उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट आर्टिकल देखा जिसका वेट कम है, तो नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड था जिसका वेट 15 है, राइट। अब ये तो 15 है बट नैपसैक 20 kg का है, जिसमें जब मैंने 10 वाला डाला तो 10 रह गया है ना, 10 kg हमारे पास कैपेसिटी बची है। और आर्टिकल मेरे पास कितने का है 15 का, बट मुझे उसमें से कितना पोर्शन चाहिए, सिर्फ 10 यूनिट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसका 2/3 अगर हम ले लें तो वो 10 बनेगा, राइट, इस टाइप से। तो इसका मतलब हम उसका सिर्फ 2/3 पोर्शन लेंगे, राइट। तो 10 हमारे पास बचा हुआ है, 10 ही हमने ले लिया, तो इट मीन्स हमारा जो बैग है वो फिल हो गया। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है उसके लिए कोई स्पेस नहीं बचेगी, तो हम फर्स्ट आर्टिकल को क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर 0। तो लाइकवाइज यहाँ पे मैंने इनका वेट निकाल लिया, फर्स्ट का 0 आएगा, सेकंड का वेट को हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड के वेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हम उसको फुल ले रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इसका प्रॉफिट निकालते हो तो प्रॉफिट आपका इस टाइप से आ जाएगा, फर्स्ट तो 0 ही रहेगा, हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, सेकंड का प्रॉफिट 2/3 × 24 हो जाएगा और थर्ड का 1 × 15 हो जाएगा, राइट। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन में लिया था फर्स्ट आर्टिकल, राइट, उसको पूरा लिया था, सेकंड ऑप्शन में मैंने लिया है थर्ड आर्टिकल, उसको पूरा लिया है, तो थर्ड ऑप्शन हम कुछ ऐसे कंसिडर करके चलते हैं कि हम सेकंड आर्टिकल को पूरा इसमें कंसिडर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेकंड आर्टिकल को फुल कंसिडर किया है, तो उसका वेट क्या था 15, तो 15 आ गया, नैपसैक की कैपेसिटी बची 5। तो जो थर्ड आर्टिकल है अगर हम उसको थर्ड आर्टिकल को अगर लें उसका वेट 10 है, फर्स्ट का 18 है, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 5 यूनिट्स की जगह है, तो आई प्रेफर कि 10 वाले का कुछ अमाउंट लिया जाए, राइट, क्योंकि 10 वाला ज़्यादा उसमें आ सकता है एज़ कम्पेयर टू 18। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाफ डाल दिया 10 का, तो वो क्या हो गया 5, तो टोटल बन जाएगा हमारा
20। तो यहाँ पे हमारा आ गया 20। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो अब फर्स्ट के लिए जगह नहीं बची थी तो फर्स्ट का 0 आ जाएगा। सेकंड हमने फुल लिया था, उसका प्रॉफिट आ गया 24। थर्ड हमने क्या लिया था 1/2, तो उसका प्रॉफिट हो गया हमारे पास 7.5। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट अर्न होगा दैट विल बी 31.5, राइट। अब फोर्थ ऑप्शन में हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि हमें सभी आर्टिकल्स लेने ही है कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में, तो उसकी ये ऑप्शन लिया। फर्स्ट हमने लिया हाफ, सेकेंड लिया 1/3 और थर्ड लिया 1/4। तो उस केस में वेट आपका 16.5 आता है, ठीक है। तो नैपसैक में जो आप आर्टिकल्स डाल रहे हो उनका वेट नैपसैक के वेट से कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 16.5 है तो वो कम है, तो दैट विल बी ओके। और इस केस में देखो अगर आप प्रॉफिट निकालो तो प्रॉफिट आपका आएगा 24.25। तो अगर हम देखें ये मेरे पास 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं, तो अगर मुझे इनमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है तो वो सॉल्यूशन है जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। तो आप इन ऑप्शंस में से चेक करो, जो थर्ड ऑप्शन है उस केस में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। तो आई कैन से जो थर्ड ऑप्शन है वो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जिसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट आर्टिकल को नहीं कंसिडर करेंगे, सेकंड आर्टिकल को फुल डालेंगे और थर्ड आर्टिकल को हाफ डालेंगे। तो इस टाइप से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, राइट। सो दैट इज़ फ्रैक्शनल नैपसैक। थैंक यू।